बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे थे। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। आज का जो मेन टॉपिक है आप लोग को हमने देखना है ड्रा स्टेटमेंट को। ग्राफिक्स देख रहे थे हम लोग के जो चैप्टर है आप लोग का ग्राफिक्स से रिलेटेड है। अब उसमें हमने आज देखना है जो आज का टॉपिक है ड्रा स्टेटमेंट के किस तरह हम लोग स्टेटमेंट को ड्रा करवा सकते हैं। देखिएगा ड्रा स्टेटमेंट उसी तरह वर्क करेगी जिस तरह लाइन कर रही थी, लाइन सिर्फ लाइन ड्रा करती थी। इसमें हमने लाइन के थ्रू ही हेल्प लेनी है कि ये किस तरह जाके हमारे पास काम करेगी ग्राफिक्स में। देखिएगा आज इसको ड्रा स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रा अ लाइंस एंड अदर शेप्स ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो ड्रा स्टेटमेंट होगी ये हमें मदद कर देगी किस में, या आप लोग लाइन ड्रा करो या कोई और भी शेप किसी तरह की बनाओ। ग्राफिक्स में आप लोग किसी भी तरह की शेप्स बना सकते हो या लाइंस ड्रा करवा सकते हो। किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? ड्रा स्टेटमेंट की हेल्प से है। अब इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, उसको भी आप लोग देख लो। अब जो ड्रा स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वैलिड है? देखिएगा ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स मोड में ही ये काम करेगी। अब ग्राफिक्स मोड अगर आप लोगों के पास है या ग्राफिक्स में आप लोग ये सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हो तब ये काम करेगी। अगर किसी और इनके प्रोग्रामिंग में आ गए हो या सी में आ गए हो, किसी तरह आ गए हो या काम कर रहे हो, तब ये आप स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे, तब ये काम नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स मोड के लिए यानी कि इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज़ को हम लोग ड्रा करेंगे, ग्राफिक्स में ड्राई करते हैं ना। सिंटैक्स देख लो, इसका सिंटैक्स सिंपल सा है। ड्रा आगे हमने क्या लिखना है? स्ट्रिंग। ड्रा के साथ हमने क्या लिखना है? स्ट्रिंग। इट्स मीन वो चीज़ जो आप लोग ड्रा करवाओगे या जिस लाइन से जिस लाइन तक जाओगे उसको जाके हमने क्या करवाना है? एक्सप्लेन करवाना है। ड्रा स्टेटमेंट के आगे वही पॉइंट लिखेंगे जो हम लोग ड्रा करवाना चाहेंगे। देखिएगा एग्जांपल में आके क्लियर होंगे आप लोग। अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल कमांड करेक्टर कमांड। जो आपके पास स्ट्रिंग होगी सिंगल करेक्टर होगा, यानी कि आप लोग मल्टीपल एक साथ नहीं दोगे। एक मीन आप लोग ड्रा की स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे, उसके साथ नंबर बताओगे। फर्ज किया मैं कोई भी लाइन ड्रा करवाना चाहूँगा, लेट सपोज राइट वर्ड में लाइन ड्रा करवाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कितने पॉइंट राइट साइड पे जाना है, कितने पॉइंट राइट साइड पे जाना है। अब मैं 10 पॉइंट लगा दूंगा, तब ये हमारे पास एक करेक्टर या एक कमांड कंप्लीट हुई। उसके साथ देखिएगा जो लाइन ड्रा होगी वो राइट वर्ड ड्रा होगी इस साइड पे। इस साइड पे कितने पॉइंट आएगी बेटा? 10 पॉइंट। वो एग्जाम्पल में आके देखिएगा आप लोग किस तरह क्लियर होगी। नेक्स्ट देख लो आप लोग, द लाइन इनक्लोज्ड इन कोटेशन। यानी कि जो आपकी लाइन होगी वो किस में लिखोगे आप लोग? कोटेशन के अंदर। जो आपका स्टेटमेंट होगा वो किस में लिखोगे आप लोग बेटा? कोटेशन के अंदर। जो स्टेटमेंट आप लोग ड्रा की लिखोगे वो किस में होनी चाहिए? कोटेशन के अंदर। अब कोटेशन से बाहर अगर आप लोग लिख दोगे तब ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इन पे आप लोगों ने ध्यान करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जो आप ड्रा करवाना चाह रहे हो सेम उसी तरह जाके काम हो। नेक्स्ट देखिएगा, ईच फॉलोइंग मूवमेंट कमांड बिगिंस मूवमेंट फ्रॉम करंट ग्राफिक पोजीशन। यानी कि लेट सपोज हमारे पास ये स्क्रीन है, ये क्या है? स्क्रीन है। अब जो आप लोग ड्रा करवाना चाहोगे लाइन कहाँ से जाके स्टार्ट होगी? लाइन जो ड्रा करवाना चाह रहे हो कहाँ से जाके ड्रा होगी? अब ये वो पोजीशन होगी करंट पोजीशन, या तो यहाँ पर आप लोगों ने एक दफ़ा इस्तेमाल की होगी स्क्रीन। फर्ज क्या आपने एक दफ़ा स्क्रीन को इस्तेमाल किया, ग्राफिक को इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपका कर्सर था, आपने फिर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, फिर किसी दिन आपने दोबारा इसको ओपन किया, तब भी आपका जो पॉइंट होगा यहीं पे ही रहेगा। जो लाइन ड्रा होगी करंट पोजीशन से ही ड्रा होगी। इस साइड से इस साइड की तरफ ले जाएं, यहाँ इस तरफ ले आए, इस तरफ ले आए, जिस तरफ आप लेके जाओगे उस तरफ ही जाएगी। यानी कि जो मेन कर्सर होगा उस कर्सर से आगे पीछे जिस साइड को आप लेके जाएंगे वही लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट देखिएगा, मूवमेंट कमांड मूव फॉर। मूवमेंट कमांड होगी यानी कि जिस तरफ हम लोग मूव करवाएंगे लाइन को उसी तरह ये भी वर्क करेगी। मूवमेंट कमांड मूव फॉर अ डिस्टेंस, यानी कि आप लोग डिस्टेंस बताओगे, इस डिस्टेंस से इतने तक लाइन, ये मेन पॉइंट हमारा। मैं यहाँ पे बताऊंगा इस डिस्टेंस से इस पॉइंट से इतने तक ये राइट वर्ड जाए, मेन पॉइंट से इतने पॉइंट ये अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड है। अपवर्ड का बताऊंगा, हर लाइन का बताऊंगा किस लाइन पे या कितने पॉइंट आगे पीछे लाइन हो। एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये अप डाउन और किस तरह वर्क करते हैं। याद रखिएगा जो आपकी बुक में दी गई है कमांड लाइन, यहाँ पे देख लो आप लोग,
देखिएगा कमांड दी गई है, आगे इनका नाम बताया गया आप लोगों को कि ये कमांड किस तरह काम करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है यू के साथ क्या लिखा हुआ है एंड, यू के साथ क्या लिखा हुआ है एंड। जो मेन कमांड है बेटा आप लोगों की यू डी एल आर ई एफ जी एच, ये है आप लोगों की मेन कमांड। जो एन आप लोगों को नजर आ रहा है साथ साथ, ये एन कमांड नहीं है एक्चुअली, मेन कमांड ये है यू डी एल आर ई एफ जी एच, ये है हमारी मेन कमांड। अब एन क्या है, एन हमारे पास नंबर है। लेट सपोज मैं किसी भी आप ले लेना लाइन ले ले, मैं ग्राफिक्स में लाइन ड्रा करवाना चाहूँगा। ये यू काम किसके लिए करेगी पहले समझ लो, आपके लिए। डी क्या करवाएगी, डाउन की लाइन डाउनवर्ड ड्रा हो। जो एल होगी वो बताएगी जो लाइन ड्रा होनी है वो लेफ्ट वर्ड हो। आर क्या बताएगी, राइट वर्ड हो। ई क्या बताएगी, डायगोनली अप एंड राइट। एफ क्या बताएगी, डायगोनली डाउन एंड राइट। जी क्या बताएगी, इसका क्या मतलब है, यह लाइन किस साइड पे जाएगी, डायगोनली डाउन एंड लेफ्ट। एच क्या है, डायगोनली अप एंड लेफ्ट। अब इसके साथ साथ आप एन भी समझ लो। एन क्या है हमारे पास, एन पॉइंट है। अब फर्स्ट क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी जो लाइन है यहाँ से ड्रा हो अपवर्ड, क्या इस्तेमाल करूंगा मैं, यू इस्तेमाल करूंगा। अब यू के साथ मैंने बताना है, नंबर बताना है कि कितने पॉइंट आगे जाए, अपवर्ड जाए, कितने पॉइंट अपवर्ड जाए। लेट सपोज मैं 50 इस्तेमाल करूँ कि 50 पॉइंट अपवर्ड लाइन ड्रा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी किस साइड पे जाएगी, अपवर्ड जाएगी। कितने पॉइंट, 50 पॉइंट जाएगी। अब ये एन जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं आपके साथ, यहाँ पे जो आपकी कमांड दी गई है इनके साथ, ये क्या है एक्चुअली नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग रैंडम नंबर दे सकते हैं, रैंडम नंबर दे सकते हैं। एन के साथ हम लोग रैंडम नंबर, जो मेन कमांड है एक्चुअली वो यू डी एल आर ये है। अब यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह जाएगी। अब इस डायग्राम में आ जाओ, आप लोगों की जो बुक में दी गई है इसको देख ले। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे क्या है ई आर एफ जी एल एंड एच। इनके साथ साथ क्या बताएंगे, एन। एन मीन आप लोग नंबर बताओगे, पॉइंट बताओगे कि किस पॉइंट या इस पॉइंट से कितने पॉइंट आगे जाने चाहिए लाइन। अब यहाँ पे देखिएगा मेन पॉइंट हमारा ये है। लेट सपोज हमारे पास कर्सर यहाँ पर मौजूद है, लेट सपोज कर्सर यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा जो लाइन होगी यहाँ से कितने पॉइंट ड्रा हो, कितने पॉइंट ड्रा हो राइट की तरफ। अब एन किस को ज़ाहिर करेगा, पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। किसको ज़ाहिर करेगा, पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। वो पॉइंट जितने मैं दूंगा, लेट्स सपोज 10 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, जितने दोगे ये उतने वर्क करेगा। जितना दोगे पॉइंट उतना ही वर्क करेगा। राइट के लिए तो राइट आर के साथ आपने पॉइंट लिखना है। सेम इस पोर्शन में आने के लिए, इस तरफ लाइन ड्रा करवाने के लिए आप लोग ई इस्तेमाल करके पॉइंट्स बताओगे। अब अपवर्ड आने के लिए एन के साथ आप लोग पॉइंट बताओगे। इस तरफ आने के लिए आप लोग एच के साथ क्या बताओगे, पॉइंट। लेफ्ट साइड पे आने के लिए आप लोग इस साइड पे क्या, एल के साथ पॉइंट बताओगे, जी के साथ पॉइंट बताओगे। कितने पॉइंट इस साइड पे लाइन ड्रा हो। डाउनवर्ड की तरफ भी सेम आप क्या बताओगे, पॉइंट बताओगे। इस साइड की तरफ आप लोग क्या बताओगे, पॉइंट बताओगे कि डायगोनली किस साइड पे ड्रा होनी चाहिए। सेम ये आपका मेन कमांड्स थी। ये क्या थी, मेन कमांड्स थी। इन कमांड को आप लोगों ने याद करना है। यू क्या काम करेगी, डी क्या काम करेगी, सिंपल कंसेप्ट है। यू के किसके लिए, आपके लिए, डी किसके लिए, डाउन के लिए, आर किसके लिए, राइट के लिए, एल किसके लिए, लेफ्ट के लिए। सेम इसी तरह ये पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ये कमांड भी दी गई हैं। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एग्जांपल में किस तरह काम करेंगी। अब यहाँ पे जो एन इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, एन किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा था बेटा, फैक्ट्स आर दी। जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है नंबर को ज़ाहिर करेगा। एन किसको, नंबर किसको ज़ाहिर करेगा, नंबर्स को। वो नंबर, वो पॉइंट जो यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करोगे। ये था आप लोगों का मेन एन पॉइंट। एन को समझने के लिए डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, 1 होती है। याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एन की कितना होती है, 1 होती है। अब देखते हैं हम लोग इसकी एग्जाम्पल में देखिएगा किस तरह ड्रा होंगे। एग्जाम्पल ये देख रहे हैं आप लोग जो आपकी बुक में दी गई है। स्क्रीन 2 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ड्रा करवाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, ट्राइएंगुलर ये हम लोग ड्रा करवाना चाहेंगे। इसके लिए क्या बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले PSET स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी थी। PSET स्टेटमेंट यानी कि मैं पॉइंट बताऊंगा जो मेरी मेन स्क्रीन थी, जो मेरी
मेन स्क्रीन थी। अब इस स्क्रीन के किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक ये ट्रायंगुलर ड्रा हो, वो थे मेरे पॉइंट। अब इस स्क्रीन में कौन से पॉइंट बता रहे, 250, 50। लेट सपोज 250 हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ से 250 स्टार्ट हो रहा है, 50 के बीच में मैंने क्या दे दिए, पॉइंट्स बता दिए। 250 और 50 से लेके मैंने जो ड्रा करवानी है ट्रायंगुलर, इसके बीच में होनी चाहिए। लेट सपोज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या कोई भी और भी पॉइंट ले लो आप लोग, इसको हमने ड्रा करवाना है ट्रायंगुलर को। अब ड्रा की स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, ड्रा की स्टेटमेंट। याद रखिएगा, आप लोगों को याद होगा जो स्टेटमेंट थी हम लिखते थे सिंटैक्स के अंदर, वो कोटेशन के अंदर होगा। अब जी किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा था, यहाँ आप लोग देख लो, डायगोनली डाउन लेफ्ट साइड, डायगोनली डाउन लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ से लाइन आएगी इस साइड को तरफ, यहाँ से लाइन किस साइड को आएगी, इस साइड को, इस साइड की तरफ आएगी। अब ये कितने पॉइंट आएगी बेटा, जहाँ पे जितने पॉइंट यहाँ पे दिए गए होंगे, जितने पॉइंट यहाँ पे दिए गए होंगे 50 आएंगे, तो लेट्स सपोज ये 50 पॉइंट इस साइड पे आ गई। आगे क्या इस्तेमाल किया उसने, और ये राइट साइड पे जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, राइट साइड पे जानी चाहिए। कितने पॉइंट जाएंगे राइट साइड पे, 100 पॉइंट। राइट आर किसको शो कर रहा था, यहाँ पर देख लो आप लोग, राइट को, किसको शो कर रहा था, राइट को। अब वही ये लाइन यहाँ तक तो आ गई, यहाँ से लेके अब राइट की तरफ 100 पॉइंट जाएगी। कितने पॉइंट जाएगी, 100, जितने मैंने बताए होंगे। अब नेक्स्ट मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या बताया, जो आपके पास पॉइंटर है यहाँ से फिर कितने जाए, एच वाली साइड पे, एच वाली साइड पे कितने पॉइंट जाए बेटा, एच किसको बता रहा था, डायगोनली अप एंड लेफ्ट, डायगोनली अप एंड लेफ्ट। अब इसने फिर दोबारा इस साइड को आना है। अगर सीधी आती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यू की इस्तेमाल करते हैं, सीधा नहीं आना है, इसने डायगोनली अप एंड लेफ्ट साइड को आना है। अब अप एंड लेफ्ट साइड कितने पॉइंट आएगी बेटा, यहाँ पे देख लो कितने पॉइंट आएगी, 50 पॉइंट आएगी। कितने पॉइंट, 50 पॉइंट आएगी। अब 50 पॉइंट यहाँ पे देख लो, ये हमारी क्या हो जाएगी, फिर ट्रायंगुलर ड्रा हो जाएगी। ट्रायंगुलर हमारी क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। ये होती है इंस्ट्रक्शन जो आप लोग इस्तेमाल करोगे, जिसके थ्रू ये स्टेटमेंट, ड्रा स्टेटमेंट वर्क करेगी। अब दोबारा देख लो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सी, जो आप लोग की बुक में देखिए, स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 में हमने देखनी है ड्रा स्टेटमेंट। क्या देखनी है हमने, ड्रा स्टेटमेंट देखनी है। अब सेम कोटेशन के अंदर ही हम लोग बताएंगे। अब ड्रा लिख लिया हमने, आगे क्या है, आर 50 पॉइंट, डी 50 पॉइंट, एल 50 पॉइंट, यू 50 पॉइंट। आप लोग ये समझ लो, जब सारे यानी कि इंस्ट्रक्शन इसको 50-50 की दी गई, कितनी दी गई, 50-50 की दी गई, सारे इक्वल है, तो इक्वल क्या ड्रा करवाएगी, स्क्वायर ड्रा करवाएगी। क्या करवाएगी, कैसे ड्रा करवाएगी, सेम समझ लो आप लोग। यहाँ पे मैं देख देता हूँ आप लोगों के पास, ये क्या है हमारे पास, मेन स्क्रीन है। जिस स्क्रीन पे या ये वो मोड है जिस पे आप लोग कोई भी चीज़ क्या करवाना चाह रहे हो, ड्रा करवाना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ आप क्या करवाना चाह रहे हैं, ड्रा करवाना चाह रहे हैं। अब उसी में ही आर किसको शो करेगा हमारे पास, कि राइट साइड पे लाइन जानी चाहिए, राइट साइड पे लाइन जानी चाहिए। कितने पॉइंट, 50। डी किसको शो करेगा, डाउनवर्ड 50 पॉइंट जाने चाहिए। उसके बाद हमारे पास और एल इस्तेमाल किया था हमने, एल कितने पॉइंट आना चाहिए, 50, यानी कि लेफ्ट साइड पे 50 पॉइंट। अगेन अब फिर कितने पॉइंट होना चाहिए, 50। अब ये हमारे पास ड्रा हो गया जो हम चाह रहे थे, जो ड्रा की स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की थी। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। इसमें याद रखिएगा, ग्राफिक्स में आप लोग ड्रा स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिक्स मोड के अंदर। क्या, ग्राफिक मोड के अंदर। विद ग्राफिक मोड आप लोग स्टेटमेंट भी अगर देते रहो तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में भी। आई ट्राई टू आंसर देम। अल्लाह हाफिज़।